तो आज की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, कल की जैसे आप सभी को पता है कि ट्विटर के थ्रू भी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ गया था कि एग्ज़ाम जो फ़िलहाल के लिए हम एक तरह से कहते हैं पोस्टपोन कर दिए गए हैं। उसके बाद भी क्यों प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है, आज एक बार फिर से कल रात को वो ट्वीट भी आ गया, ऑफिशियल नोटिस भी आ गया, उसके बाद आज फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट करा जा रहा है। इस बार जो प्रोटेस्ट करा जा रहा है वो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि क्यों रातों रात जो है डिसीजन बदल दिया गया। हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा था, हम उसके लिए तैयारी कर रहे थे, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने चाहिए थे। यानी कि जैसे आप कह सकते हो कि पहले 2 ग्रुप्स में स्टूडेंट बंट चुके थे, एस्पिरेंट्स 2 ग्रुप में यहाँ पर बंट चुके थे। वही एक ग्रुप पहले प्रोटेस्ट कर रहा था जो कह रहे थे कि एप्टेक के द्वारा एग्ज़ाम नहीं देना है। वो प्रोटेस्ट आप सभी को पता है, अब वो उनकी बातें मान ली गई, कंप्लीट नहीं हाँ, बट ये है कि फ़िलहाल के लिए एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो रहा था वो फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब जैसे ही वो पोस्टपोन हो गया है, अब एक नया प्रोटेस्ट सामने स्टार्ट हो चुका है। ये प्रोटेस्ट उन एस्पिरेंट्स के द्वारा है जो कह रहे थे कि हम इस कंपनी को एग्ज़ाम देने को तैयार हैं, तो हमारे एग्ज़ाम टाइम पर होने चाहिए थे, हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो चुका है, हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मतलब हम मेहनत कर रहे हैं, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो अभी वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो गया। उनका कहना है कि हमारा एग्ज़ाम टाइम पर होना चाहिए था, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होने चाहिए थे। अब उन एस्पिरेंट्स का यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो यानी कि ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू इसी तरह से चलते जाने वाले हैं और स्टूडेंट्स ने लास्ट में सफ़र करना है। तो ये प्रोटेस्ट मुझे उम्मीद है, पता है, सिंपल सी बात है, ये प्रोटेस्ट भी आगे इसी तरह से चलता जाएगा और फिर ये प्रोटेस्ट खत्म होगा, वो प्रोटेस्ट स्टार्ट होता जाएगा। तो आपको मेंटली तो प्रिपेयर रहना है इन सभी चीज़ों के लिए, लेकिन आपको मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, इस टाइम को अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हो, ये जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पर आपको पता नहीं किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, ये जो आज का टाइम है इसकी वजह से इस पर आपको पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लो। एक अल्टरनेट तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज कर लो, रिसर्च करना स्टार्ट कर दो कि हमारे पास और कौन से ऑप्शंस, हम क्या क्या कर सकते हैं। वो रिसर्च करने के बाद आप उस काम पर लग जाओ। अगर ये आपका ड्रीम जॉब है या आप कुछ भी कह सकते हो, आपको यहीं पर नौकरी करनी है, तो कोई बात नहीं, इसकी तैयारी तो आपकी चलती ही रहेगी, लेकिन एक अल्टरनेट भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात करेंगे, उनके द्वारा कहा गया था हमारी लीगल टीम जो नोटिस वगैरह कर रही है, ध्यान से पढ़ रही है, हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। तो वही जो कहा गया था कि आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना था केस वगैरह, तो वो अब नेक्स्ट वीक के लिए चला गया और कहा जा रहा है कि वो 20 मार्च को भी इसकी हियरिंग हो सकती है, वहाँ पर सुनवाई वगैरह हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि डेट अब आगे बढ़ चुकी है। ये एक अपडेट है सुप्रीम कोर्ट वाले केस को लेकर, क्योंकि एस्पिरेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि क्या हुआ केस का, क्या स्टे लग गया, इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे। तो फाइनली ट्वीट कर ही दिया, यहाँ पे ऑफिशियल हैंडल पर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे लास्ट में आपको लाइन देखने को मिलेगी, द मैटर विल बी लिस्टेड नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते में चला गया है। और जो अगले हफ्ते की डेट जो कही जा रही है वो 20 तारीख कहा जा रही है, हालांकि इनके द्वारा नहीं कहा गया है, बट ऐसे ट्वीट में ऐसे कहा गया कि 20 तारीख को जो है वो हियरिंग होने वाली है। और वो रीट्वीट भी करा गया ऑफिशियल्स के द्वारा, इनके द्वारा जो है वो उसे रीट्वीट भी करा गया, इसलिए मैं 20 मार्च की डेट आपको मेंशन करके बता रहा हूँ। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट हैं फिलहाल के अभी के हिसाब से। अभी तक सुबह तक सोचा नहीं था कि इस तरह का प्रोटेस्ट सामने आएगा, क्योंकि कल की बात करेंगे, जेकेएसएसबी के ऑफिस पर कुछ एस्पिरेंट्स गए थे जिनका कहना था कि हमारे मेमोरेंडम लेके गए थे कि हमारे एग्ज़ाम टाइम पर होना चाहिए। तो मेमोरेंडम भी दिया था, कहा था कि हम जेकेएसएसबी के फेवर में हैं, एप्टेक के फेवर में, हमें पता है एग्ज़ाम सही तरीके से होने वाला है, तो हमारे एग्ज़ाम टाइम पर होने चाहिए। अब उनमें से वो एस्पिरेंट्स, कुछ और एस्पिरेंट्स सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होता जा रहा है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इस बीच में अब देखो, सारी गलती ना ही, अगर मैं 2 ग्रुप में डिवाइड कर दूं एस्पिरेंट्स को, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप जो कह रहा था कि एग्ज़ाम जो है एप्टेक नहीं लेने, ए कह रहा था कोई भी करवा दो लेकिन हमारा एग्ज़ाम टाइम पर हो। तो इसका सोल्यूशन जो है, सारी गलती एक तरह से देखा जाए तो एजेंसी, कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी, जेकेएसएसबी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, अगर उनको काम दिया गया है, अब उनको ही डिसीजन लेना होगा। जो कहते हैं ना फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, वो फास्ट ट्रैक बेसिस पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और ऐसा डिसीजन जिससे ए ग्रुप वाले भी सेटिस्फाइड हो जाएं और बी ग्रुप वाले भी सेटिस्फाइड हो जाएं। और वैसा डिसीजन आप सभी को पता है क्या रहने वाला है। वो डिसीजन अगर जल्दी से जल्दी आ जाता है तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। अब किस तरीके से काम करना है वो जेकेएसएसबी को सोचना होगा। फिलहाल ये था अपडेट, कोई नया अपडेट आएगा आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और जैसे कि आपको कहा है, कल से आपके जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।